हेलो फ्रेंड्स, आपकी प्यार के एपिसोड नंबर 426 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इधर जो कोशी होती है देखती है शंकरा को कि हेल्प है, थपकी का हेल्प करा रही है खाना बनाने में। तभी वो आती है शंकर के पास और कहती है कि शंकर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी वो बताती है कि हम ना पूड़ी बना रहे हैं और घर पे जो मेहमान आए हैं ना उनको खाने के लिए, और हम भी पुण्य कमाना चाहते हैं। तभी जो कोसी होती है क्या करती है, एक चिमटा लेती है और वो उसे खूब तेज़ गर्म करती है। जो शंकर होती है वो अपने काम में मगन रहती है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देती है। तभी वो क्या करती है, अचानक से मुड़ती है। तभी देखती है कि वो लोहा गर्म कर रही होती है। इधर थपकी जो होती है वो तेल लाने गई होती है, जो कि किचन में घट गया होता है। वो जाके लाती है, लेकिन जो होता है वो बड़ा सा केन होता है उसे उठा के ला रही होती है, क्योंकि वो खुल नहीं रहा होता है। तभी वो जैसे ही वो गिरने वाली होती है तब बिहान आता है और संभाल लेता है और कहता है कि बिहान कि क्या तुम मुझे आवाज़ नहीं दे सकती थी। तभी बताती है थपकी कि तुम आजकल मेरी आवाज़ सुनते कहाँ हो बिहान। तभी जो बिहान होता है एकदम चुप हो जाता है और कुछ बोलता नहीं, और कहता है कि इतना बड़ा गेलन कहाँ क्यों लेके जा रही थी तुम, इसमें से निकाल के तो भी थोड़ा सा ले जा सकती थी। तभी तो थपकी होती है वो कहती है कि हाँ लेकिन खुल नहीं रहा था। तभी जो बिहान होता है उसे तेल उसमें से निकाल के देता है और थपकी वहाँ से चली जाती है। बिहान जो होता है वो सोच रहा होता है कि थपकी और हमारे बीच में कितनी दूरियां हो गई हैं। इधर जो कोसी होती है वो शंकर कहती है कि तुम अपने मुंह में कपड़ा डालो। तभी जो शंकर होती है वो अपने मुंह में कपड़ा डाल लेती है और जो कोसी होती है उसे चिमटे से जला देती है। तभी जो शंकर होती है वो बहुत तेज चिल्लाती है, लेकिन आवाज़ दूर तक नहीं जाता क्योंकि उसके मुंह में कपड़ा घुसाई रहती है, जो कि कोसी रहती है। इतनी ये बेरहम रहती है कि क्या बताया जाए। और शंकर जो है वो बहुत नादान रहती है बेचारी। इधर जैसे वो कपड़ा हटा देती है शंकर और काफ़ी चिल्लाती है। तभी वहाँ थपकी आ जाती है और थपकी कहती है कि क्या हुआ, तुम्हारे हाथ कैसे जल गए। जो शंकर होती है वो कहती है कि कुछ नहीं, हम कढ़ाई को पकड़े हैं ना, पूड़ियाँ छान रहे थे, तब तक अचानक से कढ़ाई पकड़ ली और उससे हमारा हाथ जल गया। तभी वो कहती है कि चलो हम तुमको मलहम लगा लेते हैं। लेकिन जो शक्कर होती है वो कहती है कि नहीं, हाँ रहने दीजिए, हम खुद ही लगा लेंगे। तभी जो थपकी होती है वो कहती है कि ठीक है शंकर, तुम जाओ और अपने इस पर मरहम कुछ दवा लगाओ और हम अकेले काम कर लेंगे, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तभी जो शंकर होती है वो वहाँ तभी जो कोसी होती है वो कहती है कि तो हमारे ना रहते हुए तुम शंकर से आके काम करवा रही थी, तुम तो कह रही थी कि तुम तो अकेले कर लोगी, लेकिन देखा हाथ जला दिया ना तुमने शंकर का। तभी वो कहती है कि आपको भी पता है कि शंकर का हाथ कैसे जला है और मुझे भी पता है, आप ज़्यादा नादान मत बनिए। तभी जो कोसी होती है कहती है कि ठीक है तुम अपना काम करो। और थपकी जो होती है वो अपना काम कर रही होती है। तभी क्या करती है कोसी की वहाँ से नमक का डिब्बा उठा लेती है और उसे पूरे सिंक में दबा देती है और कहती है कि कुछ नहीं, हाथ धुल रही थी। तभी थपकी मसाला में देखती है कि नमक नहीं है। तभी वो नमक ढूंढने के लिए जा रही होती है और उधर अपना डिब्बा निकाल रही होती है। तभी कोसी क्या करती है कि धीरे से वो चूना मिला देती है, जो कि थपकी के जो सब्ज़ी बना रही होती है उसी सब्ज़ी में मिला देती है। तभी थपकी आती है और कहती है कि आप कर क्या रही हैं। तभी वो कहती है कि कुछ नहीं, तुम्हारा खाना जल रहा था इसीलिए मैं चला दी हूँ, अब भलाई करना भी गुनाह है क्या। तभी थपकी कुछ नहीं बोलती है। और इधर जो श्रद्धा होती है उससे जो मेहमान आए रहते हैं वो लोग पूछते हैं कि अरे खाना कब आएगा। तभी वो कहते हैं कि आप लोग खाना खाने आए हैं क्या। तभी वहाँ पर रॉकी जॉन आ जाता है और कहता है कि अरे आप लोग आराम से बैठिए और खाना वाना खा के जाइएगा, और गणेश जी की पूजा करने आई हैं तो आप लोग गणेश जी की पूजा कीजिए। तभी जो वहाँ की औरतें रहती हैं वो जॉन को देख के काफ़ी इम्प्रेस हो जाती हैं और कहती हैं कि अरे बेटा तुम्हारी शादी हुई है। तभी वो कहता है कि नहीं मेरी शादी नहीं हुई है। तभी जो श्रद्धा होती है उससे वो लोग पूछते हैं कि अरे ये कहाँ रहता है। तभी वो बताती है कि ये तो लंदन से आए हुए हैं और इनकी शादी नहीं हुई है। तभी एक औरत जो होती है वो कहती है कि ये देखो मेरी बेटी का फ़ोटो और तुम्हें पसंद है तो बताओ, मैं तुम्हारी शादी करा देती हूँ उससे। तभी जो श्रद्धा होती है वो काफ़ी चिढ़ जाती है और जो जॉन होता है वो कहता है कि अरे नहीं आंटी जी, मुझे जब शादी करनी होगी तो मैं ज़रूर बताऊँगा और ख़ासकर को आपको ज़रूर बताऊंगा, आप हमारी शादी ज़रूर लगाइएगा। और जॉन जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि आप कहीं मतलब पागल हैं क्या, आपको समझ में नहीं आता, कोई भी किसी को भी आप कहीं भी शादी देंगी। और जॉन क्या करता है कि वहाँ से चला जाता है। जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि इतनी आसानी से तो मैं जॉन को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी और किसी का होने भी नहीं दूंगी, क्योंकि इसी की वजह से तो मैं सजना संवरना स्टार्ट की हूँ। इधर बिहान जो होता है वो अपना मुँह धुल रहा होता है खड़े होकर बाथरूम में। तभी वहाँ शंकर आ जाती है और वो अपना हाथ बढ़ाती है धुलने के लिए। तभी जो बिहान होता है उसका नज़र पड़ता है उसके हाथ पे और देखता है कि काफ़ी जला हुआ है। तभी वो कोलगेट उठा के उसको देता है और कहता है कि ये लगा लो। तभी वो कहती है कि हमारा हाथ जला है, दांत नहीं, आप कोलगेट हमको क्यों दे रहे हैं।
हैं। तभी वो कहता है कि अरे हाथ पे लगाने के लिए दे रहा हूँ ताकि तुम्हारा हाथ ठंडा हो जाएगा, इसे लगा लोगी तो जलन नहीं करेगा। तभी जो शंकर होती है अपने हाथ से लगाती है तो उसे बहुत कष्ट होता है, जो कि बिहान को देख नहीं जाता है। और बिहान क्या करता है कि शंकर का हाथ पकड़ता है और वो पेस्ट लगाने लगता है। तभी शंकर को ये देख के बहुत अच्छा लगता है और बिहान जो होता है वो पेस्ट लगा के वहाँ से चला जाता है। जो बाबूजी होते हैं वो क्या करते हैं कि जितने भी शराब की बोतल रहते हैं वो क्या करते हैं कि अलमारी में रख देते हैं और कहते हैं कि जब आज पूजा है और ये सब निकलना नहीं चाहिए, किसी के सामने नहीं आना चाहिए, और वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर कोसी आ जाती है। कोसी कहती है कि अब तो हम धमाल करेंगे। तभी वो एक वाइन का बोतल उठा लेती है और उठाने के बाद कहती है कि अब देखना क्या होता है। तभी वहाँ पे फिर बाबूजी आ जाते हैं, जो कि मोबाइल अपना खोजते खोजते आ जाते हैं। कहते हैं कि हम यहीं पे अपना मोबाइल रखे हुए थे, आखिर में कहाँ चली गई। तभी वो चारों तरफ ढूंढते हैं और कोसी जो होती है वो साइड में बेड के पीछे छुप जाती है और वो डरती है कि कहीं उसे बलविंदर देख ना ले। तभी जो बाबूजी होते हैं वो उनका नौकर जो होता है वो आवाज़ देता है कि बाबूजी आपको मोबाइल मिल गया। तभी बाबूजी वहाँ से चले जाते हैं। जो कोसी होती है वो बच जाती है। इधर थपकी जो होती है वो जा रही होती है, तभी उसे कोसी मिल जाती है और कोसी काफ़ी घबराई हुई होती है और वो अपने हाथ में पीछे वाइन छुपाई रहती है अपने आंचल के पीछे। तभी जो थपकी होती है वो कहती है कि आप छुपाई क्या हैं। तभी वो कहती है कि इतनी तुम्हारी हिम्मत जो हमारे घर में रह के हमारे से सवाल करो। तभी जो थपकी होती है उसे इग्नोर कर देती है और जो खुशी होती है वो वहाँ से चली जाती है। थपकी भी वहाँ से चली जाती है, सोचती है कि कुछ छुपाई होगी अपना, क्या ज़रूरत है ये सब उनके बीच में बोलने की। तभी इधर सभी लोग जो मेहमान आए रहते हैं वो कहते हैं कि क्यों खाना नहीं खिलाया जाएगा क्या। तभी जो थपकी होती है वो कहती है कि हाँ हाँ तैयार है आंटी जी आप लोग का खाना। तभी वो थपकी जो होती है तो खाना परोसती है और इधर शंकर जो होती है वो शरबत लेके आ जाती है, जो कि मेहमानों के लिए होता है। तभी कोसी कहती है कि शंकर तुम मेरा पानदान लेके आओ और इसे यहीं पे रख दो। तभी जो शंकर होती है वो चली जाती है। तभी कोसी क्या करती है कि वाइन जो रखी रहती है उसे मिला देती है शरबत में और उसमें एक चिन्ह लगा देती है, जो कि अपने काजल का एक चिन्ह लगा देती है ताकि वो पहचान में आ जाए कि आखिर में शराब किस में है। इधर जो जितने भी मेहमान होते हैं वो कहते हैं कि चलिए खाना शुरू करते हैं। तभी जो वसुंधरा जी होती है वो कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, लेकिन माँ जी कहाँ है। तभी वसुंधरा जी होती है वो कहती है कि माँ जी तो यहाँ अभी नहीं है, वो गई हैं तीर्थ यात्रा पे। देखेंगे जो बिहान का चाचा रहता है वो क्या करता है कि दादी माँ को लेके आया रहता है और उनके लिए खाना लेके आता है। कहता है कि बढ़िया तुम खाना खा लो, लेकिन जो माँ जी होती है वो कहती है कि नहीं हम नहीं खाएंगे और दादी माँ उसे मना कर देती है। तभी वो जो उसका चाचा रहता है बिहान का, वो उनको एक मूर्ति देता है जो कि गणेश जी का होता है। वो कहता है कि एक काम करो, तुम इसको देखते रहो और यहीं पे इनका माला जपती रहो, ऐसे ही तुम मर जाओगी। तभी दादी माँ कुछ नहीं बोलती हैं और वो चुपचाप वहीं पे पड़ी रहती हैं। इधर सभी को खाना परोसा जाता है और सभी लोग खाना खा रहे होते। तभी एक औरत पहले ही लुकमा वो डालती है जैसे ही खाने के लिए, और बिहान जो होता है वही उसकी माँ जो होती है कोसी, वो लाके उसको वही वाला शराब वाला शरबत दे देती है तो बिहान को पीने के लिए। और इधर ये लोग खाना परोसते हैं। तभी वहाँ पे एक औरत जो होती है वो खाना जैसे ही खाती है तभी उसे सरक जाता है और वो काफ़ी खांसने लगती है। सभी लोग उसको पानी देते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ आपको, आप ठीक तो हैं। लेकिन वो क्या होता है कि उसके साथ कि वो बोल नहीं पाती। इधर बिहान को चक्कर आ रहे होते क्योंकि ये वाइन पिया रहता है। तभी जो ये कोसी होती है वो कहती है कि क्या मिला दी थी तुम खाने में। ऐसा तो तभी होता है जब कोई बोल नहीं पाता है, तब जब उसमें चूना मिला दिया जाता है। तभी वो अपने पानदान को देखती है तो उसमें चूना नहीं रहता और कहती है कि हाय मेरा पानदान में से चूना गायब है, कहीं थपकी तुमने चूना तो नहीं मिला दिया खाने में। तभी वो जाती है और जो सब्ज़ी होता है उसे उठा के देखती है और कहती है इसमें तो चूना है, तुमने चूने वाली सब्ज़ी खिला दिया सबको। एक लेडी बोलती है कि ये क्या थपकी, तुम तो नहीं बोल पाती हो तो क्या हमको भी ऐसे ही करोगी क्या कि हम भी रुक रुक के बोलें। तभी जो बिहान होता है उधर छत मतलब जा रहा होता है ऊपर अपने रूम में, फिर वो अचानक से वहीं से गिर जाता है क्योंकि उसे चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाता है। तभी सबका नज़र उसकी तरफ पड़ता है। सुंदरा जी दौड़ के आती हैं और बिहान को कहते हैं कि क्या हो गया, तुम क्यों अचानक से गिर गए। तभी सभी लोग उसको उठाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, तुम क्यों कैसे गिर गए। तभी वहीं पे कोसी आती है और कहती है कि ये तो तुम्हारे मुँह से शराब का महक आ रहा है, तुमने शराब पिया है बिहान। तभी वो कहता है कि नहीं हम तो शराब नहीं पिए, हम तो शरबत पिए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि शरबत में ही शराब था। तभी बिहान को शक होता है और वो कहता है कि मुझे लग रहा है कि वसुंधरा जी ने मुझे शराब पिला दिया है। तभी वो एकदम से ना गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होकर वहीं खड़ा हो जाता है। जो
कोसी होती है वो कहती है कि वाह क्या बात है, बहू जो है वो सबको चूना खिला रही है ताकि लोग बोल ना पाए, और जो सास है वो क्या कर रही है, मेरे बेटे को शराब पिला दी ताकि वो चक्कर खाए और गिर जाए। तभी बहुत यहाँ पे झगड़ा वगड़ा होता है, जो कि बिहान होता है वो उसे बर्दाश्त नहीं होता और वो थपकी का हाथ मतलब झटकार देता और कहता है छोड़ो थपकी, मैं आज बिना बोले नहीं रहूँगा। तभी वो वसुंधरा जी को काफ़ी बोलता है, कहता है कि आप माँ हैं, आप माँ कहलाने के लायक नहीं है, आप माँ नहीं हैं। बाबूजी आ जाता है और कहते हैं कि बिहान तुम होश में हो कि नहीं। तभी जो बिहान होता है वो कहता है कि अभी तक तो होश में नहीं था, लेकिन अब होश में आया हूँ, क्योंकि इस औरत ने मुझे हमेशा से मेरी सच्चाई छुपा के रखी थी। और काफ़ी कुछ अपनी दिल की भड़ास निकालता है। वहीं से एक औरत जो मोहल्ले की आई रहती है वो कहती है कि ऐसे कैसे तुम अपनी माँ के बारे में बोल सकते हो। तभी वो कहता है कि वो मेरी माँ नहीं है, ये हमारी माँ है, और कोसी को वो दिखाता है। यही एपिसोड खत्म होता है।